बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूले। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूले लर्न कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि आप जो है काफ़ी हद तक सम सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तब तो एकदम चांस ही नहीं है कि आप कोई भी सम सॉल्व करोगे। तो आप जरूर इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहो, इसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। तो देखिए, जो पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर वो क्या है? पहला फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE। Q इक्वल्स टू NE। Q क्या है? Q स्टैंड्स फॉर चार्ज और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम। और N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो पहला फॉर्मूला यही हो गया। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है? V इक्वल्स टू W/Q, या फिर इसी को आप लिख सकते हो V इक्वल्स टू E/Q। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। W क्या है? वर्क डन। और इसका यूनिट होता है जूल। Q तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी लिख देता हूं। Q क्या है? चार्ज। और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम। और E क्या है? एनर्जी। और इसका भी यूनिट है, क्या होता है? जूल। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। आई बात समझ में? उसका जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो क्या है? I इक्वल्स टू Q/T। I इक्वल्स टू Q/T। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। I क्या होता है? करंट। और इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। Q तो आपको पता ही है, चार्ज। इसका यूनिट कूलम। और T क्या है? टाइम। T क्या है? टाइम। और इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। टाइम किस में लेंगे? हमेशा सेकंड में। अब जो इस चैप्टर का चौथा फॉर्मूला है वो क्या है? ओम्स लॉ से आता है वो फॉर्मूला। और वो क्या है? V इक्वल्स टू IR। इसमें डायरेक्टली आप याद रखो, इसी से I इक्वल्स टू V/R और R इक्वल्स टू V/I। I तो मैं बता ही चुका हूं, V भी बता चुका हूं। R क्या है? R है रेसिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम। OHM। आई बात समझ में? तो ये चार मैंने जो फॉर्मूला है वो डिस्कस कर लिया। देखिए, पांचवा फॉर्मूला क्या है इसका? रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी इंटू L/A। R क्या है? रेसिस्टेंस। चाहे इसे आप डायरेक्टली जो है ना रेसिस्टिविटी का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, या इसको आप फॉर्म कर सकते हो। क्या होता है? रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू तो R इंटू A/में L। देखिए, ये रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी। और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। L क्या है? लेंथ। और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसका यूनिट क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। यहां पर क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अपना फॉर्मूला, वो क्या होता है? तो ये जानने से पहले आप एक बात बताइए, वायर के का जो एंड होता है वो कैसा होता है? तो सर्कुलर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? πr²। यहां पर A का फॉर्मूला क्या बन गया? πr²। और उसका यूनिट क्या होगा? मैंने लिख ही दिया यहां पर भी, मीटर स्क्वायर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे इस टाइप वाले जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या नॉर्मली डायमीटर गिवन होता है और वो भी mm में गिवन होता है। तो आपको क्या करना होगा? mm से इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और कैसे आप कन्वर्ट करोगे? तो मल्टीप्लाई
10⁻³ करके, या mm में गिवन होगा और उसको आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 करके, एक ही बात है, या मल्टीप्लाई 10⁻³ या डिवाइडेड बाय 1000, एक ही बात है। आई बात समझ में। अब इसमें याद रखना आप, जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होती। वायर को स्ट्रेच कर दो, मेल्ट कर दो, कुछ भी कर दो, रेसिस्टिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। ये जो 6th फॉर्मूला है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पर बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। देखिए रेसिस्टेंस को हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है कंबाइन करने का, सीरीज में, और दूसरा क्या तरीका है, पैरेलल में। तो इसी के अंदर आप ए पार्ट अगर कर लो, तो अगर आपने सीरीज में रेसिस्टेंस को कंबाइन करा, किस में कंबाइन करा, रेसिस्टेंस को सीरीज में, तो अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो रेसिस्टेंस ऐसे ऐसे कंबाइन होती जाएगी, ये आपको पता ही होगा। अगर इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है और इसकी वैल्यू R3 है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, अगर आपने रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करा है। आई बात समझ में। अब इसी में अगर आपने रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करा है तो क्या फॉर्मूला होगा, वो मैं बताता हूं। देखिए पैरेलल में क्या करते हैं, ऐसे कंबाइन करते हैं ऐसे, और घर के अंदर की वायरिंग जो भी होती है वो क्या होती है, पैरेलल में, वो क्या होती है, पैरेलल में। अगर इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 और इसकी वैल्यू R3 है, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चाहे जितने भी रेसिस्टेंस होंगे उसको 1 के नीचे करके सिंपली हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। इस तरह से R की जो वैल्यू होगी वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरीज में I की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट, और पैरेलल में V की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट यहां पर फ्लो करेगा उतना ही करंट यहां पर फ्लो करेगा और उतना ही करंट यहां पर फ्लो करेगा। करंट के फ्लो की जो वैल्यू है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के अंदर वो हमेशा सेम होती है, बट जब हम रेसिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं यहां पर करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है बट वोल्ट की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब क्या है, जितनी वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उतनी ही वोल्ट वो यहां पर यूज होगा, उतना ही वोल्ट यहां पर और उतना ही वोल्ट यहां पर। वी की वैल्यू तीनों रेसिस्टेंस के बाद क्या होती है, सेम। अब देखिए 7वां जो फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो क्या है, वो है पावर का फॉर्मूला। अब देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो 3 फॉर्मूला होता है। पहला होता है V इंटू आई, और पावर का जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है I²R, और पावर का ही तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। इसमें मैं आपको बता दूं ये वाला जो फॉर्मूला है आप कब यूज करेंगे, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर स्पेसिफिकली गिवन हो तो आप हमेशा I²R वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली गिवन हो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पावर का जो है हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और सबका जो यूनिट है आपको पता ही होगा, बट P स्टैंड्स फॉर पावर, और इसका जो है यूनिट क्या होता है, वॉट। क्या होता है, वॉट। आई बात समझ में। अब देखिए 8वां जो फॉर्मूला है, 8वां फॉर्मूला जिससे हम अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। याद रखना इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के टाइम पावर हमेशा किस में लेना है, किलोवाट में, और जो टाइम है वो किस में लेना है, आर में, और इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोवाट आवर में। और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स। क्योंकि आपके घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आती होगी उसमें आपने देखा होगा कि जो भी हम कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम करा है वो उसमें गिवन होता है। तो यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अब देखिए
एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो किलोवाट आवर है इसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में। अब देखिए, एक बात मैं अगर आपसे पूछूं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो अभी मैंने क्या बताया, किलोवाट आवर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, जूल। क्या होगा, जूल। तो बहुत बार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, वो जूल में भी पूछते हैं कि आप बताओ कि हमने कितना जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करा है। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जो भी अगर आपका आंसर किलोवाट आवर में आ रखा है तो उसको 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो जो किलोवाट आवर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड। वो क्या फॉर्मूला है, हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू क्या होता है, I²RT। I²RT, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V इंटू क्यू। I करंट है जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। R रेसिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम। और जो T क्या है, टाइम, और उसका यूनिट क्या होगा हमेशा, सेकेंड। और V और Q तो मैंने पहले डिस्कस करा हुआ ही है। हीट प्रोड्यूस का जो यूनिट है इसका आंसर किस में लेंगे हम, हमेशा जूल में। क्या लेंगे इसमें, इसका आंसर किस में लेंगे, जूल में। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर के सारे फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर दिया। आप इसको बिना दिमाग लगाए अच्छी तरह से लर्न कर लो, फिर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, काफी ज्यादा आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुकी रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।